हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और साथ ही साथ मज़े कर रहे होंगे। फाइनली हमारी जो 1 साल की जर्नी थी वो मुकम्मल हुई। कल हमारी 1 साल की जर्नी सिर्फ़ 3 घंटों में समअप कर दी गई कि आपका क्या होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बार पेपर कैसा रहा। इस बार का जो पेपर था ना वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब लोगों ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक बैट्समैन है और वो खेल रहा है और जो बॉलर्स है वो बिल्कुल यॉर्कर मार रहा है और बिल्कुल फास्ट बॉल डाल रहा है, बाउंसर मार रहा है। और अब ये जो बैट्समैन है क्या कर रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए बिल्कुल तगड़ी वाली प्रैक्टिस कर रहा है। उसे स्लो बॉल या दूसरी बॉल से कोई मतलब ही नहीं, उसे ओवरकम करना है यॉर्कर पे और इसी तरीके से जो बिल्कुल बाउंसर मार रहा है उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो सारे कोचिंग वाले जितने भी थे या जितने भी एस्पिरेंट थे सब के सब जेई लेवल, आईआईटी लेवल, बिल्कुल मोस्ट डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन सब कर रहे थे। उसी पर सबका फोकस था क्योंकि 25 में ऐसा डर बैठा दिया गया था हम सब के अंदर। तो अब हुआ ये कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब बैट्समैन बिल्कुल तैयार है कि चौथी बॉल या तो यॉर्कर आएगी या तो बाउंसर, अब मुझे उसे ओवरकम करना है, बल्ला भाजना है, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब क्या किया, उसने स्लो फेंक दिया और बल्ला भाजने की आदत थी और बल्ला भाज दिया। पता चला जब पीछे मुड़े तो देखे स्टंप गिरा हुआ। तो यही हाल हुआ बिल्कुल 2026 वालों के साथ। ये पेपर मतलब इतना आसान बना दिया गया 2025 के मुकाबले में, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। बेशुमार लोगों के मैंने कमेंट पढ़े। मैं सिर्फ अपनी पर्सनली बात नहीं शेयर कर रहा हूँ बल्कि जितने भी लोगों से पूछा हूँ और इसी तरीके से बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने देखे जहाँ पे बहुत सारे को इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि हमने बेसिक को छोड़ दिया, हमने बेसिक पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं बनाई, जिसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत गलत हुए या बहुत प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाए और उस पर ओवरकम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच थी, हमारा जो पूरा माइंडसेट था वो बिल्कुल क्या था, हाई लेवल का, और बॉल आ गई बिल्कुल स्लो। तो यही हुआ है इस बार 2026 वालों के साथ। अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो मैं जब बायोलॉजी सॉल्व कर रहा था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यार बहुत आसान है और आसान थी और सॉल्व करते गया, लेकिन जब ऐसे पीछे मुड़ा देखा टाइमिंग ना, तो पता ये चला कि बायोलॉजी आसान के साथ साथ लेंदी भी थी। और फिर केमिस्ट्री देखा, इस बार की केमिस्ट्री तो भाई पूछो मत। मतलब तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग में, और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा सबको केमिस्ट्री ही इस बार ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी। और फिजिक्स ठीक ठाक थी, मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे और बाकी मतलब करने लायक थे। जिसने 1 साल बढ़िया से पढ़ा होगा वो फोड़ दिया होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो बर वक्त लग रहा है, अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो जैसा लोग शेयर कर रहे हैं तो वही 580 या 600, 620, 630 इस तरह की कट ऑफ बताई जा रही है। स्पेशली जनरल वालों की बात की जाए तो मुझे लगता है 600 तो जाएगी ही। अगर आ गई उससे कम तो ये भाई बेहतर है सबके लिए, मतलब अच्छे खासे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यही सब कुछ हुआ। अब देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। बाकी यार बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेने का, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम था। अगर आपने अपना 100% दिया है, आपने मेहनत की है, आपने अपना बेस्ट दिया है, देन दैट्स इनफ। ये मैटर नहीं करता कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है या फिर नहीं गया है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये एक कहने के एतबार से कि कुछ नहीं है, लेकिन भाई जाहिर सी बात है, इंसान इतना ज़्यादा मेहनत किया रहता है, इतनी ज़्यादा अपनी कुर्बानी दिया रहता है, मतलब इधर उधर नहीं जाता घूमने, ना ही किसी से बहुत ज़्यादा बात वगैरह करता है, सिर्फ पढ़ाई। तो ये कहना भी बहुत सही नहीं है कि यार छोड़ो, लेकिन ये भी सही नहीं है कि हम इसी को अब लेकर के बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाएं, इसी को बार बार सोचें, इसी को बार बार डिस्कस करें और इसी में बिल्कुल पड़े रहें। तो इससे क्या होगा, सिर्फ हमारे ही ऊपर एक बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, दूसरों का इससे कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरों के बारे में तो सोचो ही मत, वो क्या कह रहे हैं। लोग लास्ट में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कहते। तो अपने बारे में सोचो कि अगर आपने मेहनत की है, आपने अपना 100% दिया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और ये जो सीख आपको मिली है, इस बुनियाद पर आपका जो प्लान भी होगा, जो आपने माइंड में थोड़ा बहुत तो ज़रूर रखा होगा, उसमें आपको बेहतरी होगी। तो ज़रूरी नहीं कि एक फ़ील्ड आपने चुना तो 100% उसी में कामयाबी ही मिल जाए, नाकामी मिल जाएगी तो मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कामयाबी हर इंसान के मुक़द्दर में होती है, हर इंसान का
टैलेंट अलग होता है और हर इंसान की कामयाबी अलग अलग फील्ड में नज़र आती है। आपके अंदर स्पीकिंग अच्छी हो सकती है, आपके अंदर टीचिंग लेवल अच्छा हो सकता है, आपके अंदर मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है। तो आप सिर्फ एक महज नीट के पीछे ही मत भागें, उसके ताल्लुक से, उसके चक्कर में खुद को डिप्रेस ना करें, खुद को ऐसा फील ना करवाएं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि खुशी से ज़िंदगी गुजारें और मौज मस्ती करें। बर वक्त जो वक्त है अभी 1-2 हफ्ता बिल्कुल चिल मारो और एकदम बढ़िया से मज़े करो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।